बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.3 पढ़ेंगे, जो कि है कॉमन लॉगरिथम के बारे में है। और लॉगरिथम क्या होता है विद बेस 10। जैसे है log 10 की पावर 10 है तो हम इसको लिखेंगे 10 की पावर 1, और log 100 है तो इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 10 की पावर 200, और 1000 है तो 10 की पावर 3 लिखेंगे। अभी लॉगरिथम का जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या होता है, जैसे अभी ये एक अमाउंट है 6.348, तो ये जो 6 है इसको हम क्या कहते हैं करैक्टरिस्टिक्स, और जो आगे 348 है ये क्या है 3488, ये क्या है हमारा, इसको हम कहते हैं मैंटीसा। तो एंटी लॉग क्या होता है, अभी इसी के जब हम एंटी लॉग निकालते हैं, सपोज ये इसका ये एग्जांपल है, एंटी लॉग x इज इक्वल टू ये हमारा निकल आता है यानी लॉग का, तो x उसके बाद हम ये एंटी लॉग हम फाइंड करते हैं लॉग टेबल की मदद से। तो नेचुरल लॉग क्या होता है, बेस 2 होती है 10 होता है या 2 होता है, जब नहीं लिखा होता तो ये समझ आता है इसकी बेस 10 है। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अभी पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉलोइंग। तो ये है ये 5 to 8 7 है, तो हम इसका रखेंगे ये एक डिजिट से मतलब 5 इधर से राइट से शुरू करेंगे तो 7 8 2 के बाद हम पॉइंट लगाएंगे तो हमारे करेक्टरिस्टिक्स 3 आ जाएगा। दूसरा हमारे तो इसका जो करेक्टरिस्टिक्स है, अभी इसमें देखिए जो ये इधर आता है पॉइंट, तो ये क्या है इसका ये करेक्टरिस्टिक्स है, यानी ये अगर ये अमाउंट लिखी हो, अगर ये अमाउंट लिखी हो तो ये इधर से इधर होकर शिफ्ट होता है, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या निकलता है -2। यानी राइट साइड पर अगर हम पॉइंट लगाएंगे तो क्या आएगा करेक्टरिस्टिक्स माइनस होगा, और अगर लेफ़्ट होगा तो हम प्लस में लिखते हैं। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 4 है अभी। तो ये है 2347, ये पूरी अमाउंट है। तो अभी हम इधर से इधर होकर शिफ्ट करते हैं, तो इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो 2 बनता है। अभी ये है 0.009, तो अभी हम इधर से इसको 1 2 3 4 और इसके बाद हम एक पॉइंट लगाएंगे तो ये हमारा करेक्टरिस्टिक क्या निकलेगा आएगा -5। यानी राइट साइड पर आएंगे तो माइनस, और लेफ़्ट की तरफ हम लोग करेंगे तो हमारा निकलेगा 4। अभी 5 है 145, इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा जी, इसका 1 2 3 4 5 इधर आके हमारे करेक्टरिस्टिक्स क्या निकलेगा 5 निकलेगा। अभी हमने करना है, अभी हम हल करेंगे सवाल को। तो पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास दी हुआ है जी 43, इसका पॉइंट इधर लगा है तो इसका करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास निकला 1। अभी हमने इसका मालूम करना है log 43 है, log टेबल जब खोलते हैं और उसका जो आगे अगर कुछ भी ना लिखा हो, यानी ये 2 लिखा है 20 लिखा है, कुछ नहीं लिखा हो तो 0, तो 43 की लाइन में log टेबल की में 0 देखेंगे तो इधर हमारे पास क्या आता है 6335। तो मैंटीसा हमारा क्या हो जाएगा 6335, और करेक्टरिस्टिक्स हमने निकाला था 1, तो log 43 बराबर हो जाएगा 1 को साथ लगाएंगे 1.6335। क्वेश्चन नंबर 2 है 579, तो इसका हमने इधर आगे पॉइंट लगाया, ये हमारा बन गया करेक्टरिस्टिक्स। तो करेक्टरिस्टिक्स हमारा क्या निकला, कितना डिजिट गया 2 निकला है। अभी इसका मैंटीसा क्या निकला हमारे पास, जब हम ये है तो इसका जब हम निकालते हैं 76, अभी हमारे पास ये है 57, और इसका हम निकालते हैं 9। तो 9 निकालते हैं तो 9 की लाइन में हम जाते हैं log टेबल, अगर आप देखेंगे तो ये निकाला हुआ है। तो 57 का 0 1 2 3 4 9 में जाएंगे तो 9 के नीचे लिखा होगा आपका जैसे लाइन में, तो 7627 होगा। तो क्या आएगा 7267। तो 579 का जो log है 2 करेक्टरिस्टिक्स को साथ लगाएंगे, यानी 2 पॉइंट और ये साथ कर देंगे 7627। अभी 982,
तो अभी आप देखें तो ये पॉइंट इधर नहीं जा सकता, तो इसका जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या निकला 0। और उसके बाद अभी हमने करना है 19 की 8 लाइन देखनी है। लॉग टेबल में जब देखेंगे 19 की 8 लाइन तो उसके नीचे हमें मिलेगा 2967 2967 और फिर आगे डिफरेंस लिखा होता है, इससे आगे 9 के बाद आगे लिखा होता है 1 2 3 4 5। तो जब उसका 7 में देखेंगे तो जो 7 के नीचे है वो है हमारे पास 4। तो इन दोनों को जमा कर लेंगे 2967 प्लस 4, तो हमारे पास क्या बनेगा 2971। तो करेक्टरिस्टिक्स हमारा क्या आया था 0, तो आएगा 0.297। तो log 1.982 हमारे पास निकला है जी 0.297। ना क्वेश्चन नंबर 4 है, ये है जी 0.087। तो अभी पॉइंट इधर कुछ भी नहीं जाता, जब अगर 1 होता फिर तो हमें जरूरत नहीं थी। अभी हमने इधर तरफ रुख करना है तो हम चलेंगे 0 को छोड़कर 187। तो हमारे पास ये करेक्टरिस्टिक इतना तक आ गया जी, कितना 2 आ गया। और उसके बाद अभी हमने क्या देखना है 08 को तो नहीं है, अभी हमने 87 की लाइन देखनी है। 87 की लाइन और 6 में देखेंगे तो हमारे पास आएगा 9425 और करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है 2 माइनस है, तो हमारे पास आएगा 2.9425 और log 0.87 का हमारे पास ये लॉग टेबल आप देख लें या कैलकुलेटर से लॉग लगाएंगे तो आपको निकल आएगा 0.047। तो इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये है 2 इधर आ गया। और उसके बाद हमने इसका मेंटीसा निकालना है। तो आप अगर 47 है, आगे कुछ भी नहीं लिखा तो मुराद 0 है, तो 47 की 0 लाइन के नीचे देखेंगे तो ये लिखा हुआ है 6721। तो 6721 तो करेक्टरिस्टिक्स हमारा क्या आया है 2। 2.3 का 0.004354। तो 1 2 3 4 इधर आ गया, हमारे पास 4 आ गया। ये राइट की तरफ आया तो माइनस है। अभी हमने क्या लिखना है 35 की लाइन में 4 के नीचे देखना है। तो ये 35 है, लॉग टेबल में जब देखेंगे तो 4 की लाइन के नीचे आपको लिखो मिलेगा 5490। तो करेक्टरिस्टिक्स -4 है, मेंटीस हमारा आ गया 5490। हम जब दोनों को जमा करते हैं तो है 4 माइनस 5490 पास 3 है। तो इसका हमने क्या करना है, इफ़ लॉग इतना तो फाइंड हमने करना है। तो सबसे पहले क्या है जी, हमारे पास 17 इज इक्वल टू 0.509। और अभी देखिए इसी का सारी चीज़ें मालूम करनी है। एक ही जैसा सवाल है, कहता है जी अगर 3.177 हो तो इसका जो मेंटीस है वो ये निकला है। अभी आपने करेक्टरिस्टिक्स देखना है, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या निकला 3177, इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या निकला 3। तो ये बन जाएगा 3.507। यानी सबका जो मेंटीसा है 31। और इसका अगर देखें तो मेंटीसा सब उन्हें पहले फाइंड करके दिया हुआ है। उसके बाद अभी वो चेंज कर देता है, कहता है जी ये 31.77 है। तो अभी इसका करेक्टरिस्टिक्स 1 हो जाएगा, इधर आके ख़त्म होगा। तो करेक्टरिस्टिक्स इसका क्या निकला है 1। तो ये अमाउंट मौजूद है तो हम लिखेंगे 1.509। अभी इसने इसको चेंज कर दिया, 0 इधर ले आया है। अभी क्या आएगा हमारे पास 1 2 इधर आ गया, करेक्टरिस्टिक्स इसका आ गया 2 और -2 आ गया क्योंकि इसने राइट की तरफ शिफ्ट किया, इधर आ गया। तो और उसके बाद मेंटीस हमें पहले ही मालूम है 0.509। तो हमारे पास निकल आएगा 2 माइनस x। तो इससे आप क्या मुरा लेंगे कि अभी हमने एंटी लॉग भी साथ निकालना है। तो पहला log x है हमारे पास 0.005 और x हम इधर हम x लिखेंगे और आगे लिखेंगे एंटी लॉग 0.0x5।
अभी एंटी लॉग का टेबल आपने देखना है। एक लॉग का टेबल है, 2 पेज हैं और 2 से आगे पेज क्या है, एंटी लॉग है। ये पुरानी 9th की बुक में मौजूद भी है और लॉग टेबल अलग भी मिलता है। तो एंटी लॉग के जब जाएंगे हम ये ज़ीरो के रो में, तो उसके शीर्ष के नीचे देखेंगे तो आपको मिलेगा 1014। आगे फिर इसका क्या है आपका ये सिक्स। उसके बाद आपने 5 के नीचे देखना है, तो 5 के नीचे का डिफरेंस क्या लिखा होगा, 1 होगा। तो इन दोनों को जमा कर लेना है, 1014 प्लस 1 इज इक्वल टू 15। तो हमारे पास क्या आ गया, ये करेक्टरिस्टिक्स क्या आता है हमारा 0। तो अभी क्या आ गया जी, x की वैल्यू क्या आ गई, ये हमारा 10192। तो इसका हमने निकालना है एंटी लॉग के टेबल में। जब हम जाएंगे 0.19 के 2 में देखना है तो हमें मिलेगा 1556। तो x एंटी लॉग आएगा 1156। अच्छा, इधर जो है ना अभी थोड़ा सा ये मुझे रह गया, गलत हो गया। अभी हमने ये 0 था हमारा करेक्टरिस्टिक्स, जब ये 0 था तो इसमें आपने 1 प्लस करना है। तो जब 1 प्लस करना है तो 1 के बाद आपने ये लगाना है, ये 1015, यानी करेक्टरिस्टिक्स क्या था हमारा, ये इसमें आपने लगा देना है आना ये। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास, इधर करेक्टरिस्टिक्स देखो तो 0। उसके बाद अगला एंटी लॉग है हमारे पास, इससे आपको समझ आ जाएगी, शायद थोड़ा सा डाउट हो गया था। तो इसको क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x लॉग x ये निकाला, एंटी लॉग हमने निकाला 0.065। और अभी हमने देखा है जी कॉलम जो है जो 06 के कॉलम में, तो वो हमें मिला है 10.4 और 5 का डिफरेंस देखा तो 1। हमारे पास आ गया 101415। करेक्टर से हमारे पास 0 है, इसमें हम 1 प्लस करते हैं तो हमने 1 के बाद एक पॉइंट लगाना है जो कि आएगा 1.015 के। उम्मीद है अभी जो डाउट हो गया क्लियर। अभी ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, तो ये हमारे पास है log x इज इक्वल टू 1.192। तो x है, एंटी लॉग निकालना है, एंटी लॉग के टेबल में जाना है और आपने देखना है, इसको नहीं इधर नहीं, इधर से आपने शुरू करना है। 19 के रो में देखना है, 2 के नीचे आपको मिलेगा 1556। तो 1556 का करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है, 1 है। ये वैसे ऊपर निशान गलत लगे 1 है, और 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 पॉइंट के बाद हम क्या लगाएंगे, इस पॉइंट लगाएंगे तो ये हमारे पास आएगा 15.56। अभी क्वेश्चन नंबर 3 आ गया जो कि log x इज इक्वल टू -3। तो ये एक डिफरेंट किस्म का क्वेश्चन होता है। अभी हमें क्या करना है, इसको फाइंड करने के लिए 1 डिजिट हमने क्या करना है, ये देखें, अगर माइनस का आता है तो हमने 1 डिजिट प्लस करना होता है। यानी अगर +2 है तो -2 है तो आपने +2 लिखना है। अभी देखिए इस माइनस को हमने ख़त्म करना है, तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, हम +4 लिखेंगे। तो +4 और फिर -4 और -3 और पॉइंट आपने, यानी ये +4 लिखा और फिर -4 लिखा, और इसमें से ये दूसरी जो अमाउंट है वो जो पहले है मालूम कर ली। अभी करना क्या होता है, आपने जो ये 4 है इसमें से इसको निकालना है। यानी ये +4 आ गया तो आपने क्या निकाला, -3 ये आ गया, ये माइनस आ गया, आप निकाला तो आपके पास निकल आया 0.046 और ये -4 इसके साथ लग गया। यानी ये जो -4 था ये, यानी ये +4 में से आपने 4 मुराद 4 0 लगा, इसमें से आपने ये 3.434 माइनस करना है, और उसके बाद आपको जो बचेगा ये जो इस माइनस का 4 जो होगा इसको आपने एज ए शामिल कर लेना है करेक्टरिस्टिक्स। तो हमारे पास निकलाएगा 4.566। लॉग टेबल में 0.5 में जाएंगे और 6 के कॉलम में देखेंगे तो 3681 है। जो 3681 है तो अभी ये हमारे पास क्या है, -4। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर एक
तो इसका अभी हमने लगाना है पॉइंट लगाना है, तो क्या लगेगा हमारे पास ये 3681। अभी हमने क्या कितने लगाए हैं जी 1 2 3, तो 1 प्लस करते हैं तो इसमें क्या आएगा हमारे पास ये 3 पॉइंट आ जाएंगे। तो जैसे ऊपर जैसे हमने ये लगाया था। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का 4 है, तो इसको भी हमने log x इज इक्वल टू -1526 है। तो अभी हमने क्या किया, यही तरीका हमने किया है कि हमने ये -2 ये किया है और उसके बाद हमने +2 लिख लिया है। ये इससे एक बड़ा लिखना होता है, तो यानी ये माइनस है तो हमने क्या लिख दिया -2 और +2 माइनस इससे का लेना है। तो आपने क्या करना है, जो 2 है अपनी तरफ से ऐड किया है उसमें से आपने क्या कर लेना है, ये इसको माइनस का लेना है। ये माइनस करने के बाद आपने हमारे पास निकल गया 472। ये जो -2 किया है ये हमारा करेक्टरिस्टिक्स बन जाएगा। उम्मीद है समझ आ गई। दोबारा समझ लें कि हमारे पास अमाउंट है -1 पॉइंट, अगर ऊपर हो तो फिर तो इजी था। अभी ये माइनस किया है तो माइनस को करने के लिए क्या है, हमने एक डिजिट प्लस करना होता है, तो हमने 2 बना लिया और उसके बाद फिर -2 लिखा और इसमें से माइनस कर लिया ये 76 को। तो 2 से आपने इसको माइनस करना है, ये 472, तो ये जो -2 है ये हमारा करेक्टरिस्टिक्स बन गया। ये मसला हल हो गया। अभी हमने निकालना है log x एंटी लॉग, तो हमारे पास बन गया 2.427। तो हमने इधर से देखना है -42 की लाइन एंटी लॉग टेबल में 7 के नीचे देखेंगे तो 2673 है, और आगे इसके जो छोटा सा बना होता है 1 2 3 डिफरेंस देखेंगे तो अभी 4 में क्या हो गया हमारा 2, तो 2673 + 2 हमारे पास आ जाएगा 2675। अभी 2675 तो हमने क्या करना है, ये -2 पॉइंट आया तो 2 पॉइंट हमने क्या करना है, राइट इधर आना है। तो ये आ गया 2, तो इधर हमने 0 लगा के 1 पॉइंट इधर लगा दिया, तो हमारे पास आएगा -0.265। तो आ गया जी क्वेश्चन नंबर 5 है, log x इज इक्वल टू 4.356। एंटी लॉग है, सिंपल सी बात है, माइनस का नहीं है। तो अभी हमारे पास ये 4 आ गया करेक्ट। उसके बाद हमने क्या किया जी 0.356 की रो में देखा तो हमारे पास 2270 है, और उसके बाद डिफरेंस 1 में देखेंगे, जो इधर एंटी लॉग टेबल में होता है तो उधर क्या है 1 लिखा है, 1 के नीचे 1 है तो इसको प्लस करेंगे तो 2270 और 2271 है। तो अभी हमने क्या करना है, कहता है जी 5, तो अभी इधर की तरफ आना है। तो क्या है 1 2 3 4 तो हैं, लेकिन अभी तो हमने पॉइंट क्या रखना है अपनी तरफ, यानी 2 2 7 1 4 हैं। तो कहते नहीं 5 लगाएं, 1 प्लस आपने करना है, 4 + 1 5 करना है, तो हम एक तरफ और लगाएंगे तो तब हमारे पास ये आंसर बच जाएगा 2, यानी समझिए इधर पॉइंट लगाया तो शामिल नहीं करते, 22710 है। अभी ये जो क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, log x इज इक्वल टू, फिर माइनस की बात आ गई है 201। सबसे पहले तो हमने इस माइनस को ख़त्म करना है, तो माइनस को ख़त्म करने के लिए इस एक डिजिट हम प्लस करते हैं, यानी अभी हमने क्या किया -3 और +3 शामिल किया, और उसके बाद हमारे पास -2, तो हमने 3 के पॉइंट से हमने ये निकाला पूरा, ये तो हमने ये निकाला 3 से ये निकला, तो हमारे पास बचा 0.9816। और ये जो -3 था इसको हमने इसके साथ करेक्टरिस्टिक्स में शामिल कर लिया, ठीक है जी। तो अभी ये करेक्टरिस्टिक्स हमारा बन गया -39816। तो अभी हमने 98 का जो एंटी लॉग का टेबल है उसके 1 के कॉलम में देखेंगे, यू विल सी 9572, तो ये हो जाएगा। उसके बाद आगे डिफरेंस का टेबल होगा एंटी लॉग के टेबल में, उसमें आप देखेंगे तो नीचे क्या होता है 13 है, तो इसको हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 95, यानी 9572 + 13, तो 9585 हमारे पास आएगा। अच्छा अभी इधर देखें तो इधर है -3, तो हम प्लस करेंगे तो -2 है, तो इधर तो हमारा लगा हुआ है 9, लेकिन हमने इधर यानी पॉइंट है तो हम इधर दो पॉइंट और लगाएंगे, तो 0 2 ये इधर आके हमारे पास हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.009585।
2.3 हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। तो अभी हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है 2.4 में, उसमें हल